પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી નવી દિલ્હીમાં સિવિલ સેવા દિવસ માટે સિવિલ સેવા એહલકારાને કર્યા પુરસ્કૃત કયા વણા 25 વર્ષનો રોડ મેપ તૈયાર કરે કામ। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सामाजिक न्याय पखवाड़ा समापन दिवस माटे कया अमृत महोत्सव 5 स्तंभ स्वतंत्र भारत सपना ने साकार करवारी देवेला प्रेरणा। भारत सरकार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय री कानीसू प्रदेश में राख्या गया राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला। चयनित प्रशिक्षुआ ने हर माह मिलेला 7,700 रुपया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्लारी अध्यक्षता में शासन सचिवालय में बैठक राखी जी। शिक्षा महकमा में काम कर रहा शिक्षाकर्मियों खातर दी नियम में शिथिलता। शिक्षाकर्मी कल्याण कोष में सहायता राशि 1 लाख सु बढ़ार करी 2 लाख। प्रदेश रा उत्तर पश्चिम खेतर में दूर रा गुबार सु गिरो तापमान। जैसलमेर जिला री कई ठोरा माटे आयो रेतीलो तूफान। बिजली सप्लाई रो बंदोबस्त व्यो बाधित। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलो खबर जोवा विगतवार। सिविल सेवा दिवस रे मौके नवी दिल्ली में प्रधानमंत्री पुरस्कार समारोह रो आयोजन कर्यो गयो। समारोह ने संबोधित करता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि आज भारत री स्थिति बदल रही है। आईटी सेक्टर भारत ने दुनिया में बेहतर स्थान दिलायो है। प्रधानमंत्री सिविल एहलकारा से कहा कि वे 25 साल रोड मैप तैयार कर काम करे। वे कहा कि वारा काम में नवीनता और आधुनिकता शामिल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री सगड़ा एहलकारा ने आपरा जिला ने अव्वल बनावारी भी बात कही। कार्यक्रम के दौरान 16 सिविल एहलकारा ने सम्मानित कर्यो गयो। इनके साथ ही वे ई कॉफी टेबल बुक रो भी विमोचन कर्या। नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने पुरस्कार पाने वाले सभी साथियों और उनकी पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि जिन प्रशिक्षुओं ने पुरस्कार प्राप्त किया है उन्हें प्रशिक्षण के दौरान अपनी कल्पना के माध्यम से हर सप्ताह अपनी कठिनाइयों का वर्चुअल प्रेजेंटेशन देना चाहिए। 1-1.5 घंटा वर्चुअली ये जो अवार्ड विनर है वे अपने ही राज्य से इस पूरी कल्पना क्या थी, कैसे शुरू किया, कौन सी कठिनाई आई, पूरा प्रेजेंटेशन दे वर्चुअली। इन सबको ट्रेनीज को क्वेश्चन आंसर्स हो और हर सप्ताह ऐसे 2 अवार्ड विनर्स के साथ अगर विशेष चर्चा हो तो मैं समझता हूं कि जो नई पीढ़ी आ रही है उनको एक प्रैक्टिकल अनुभव, बातें, चीजों का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कई अहम बातें कही। उन्होंने आगे कहा कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और हमारे सामने 3 स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए। पहला लक्ष्य ये है कि देश में आम आदमी के जीवन में बदलाव आए, जबकि दूसरा और तीसरा लक्ष्य है कि हम आज जो कुछ भी करते हैं हमें उसे वैश्विक संदर्भ में करना चाहिए और हमारी प्रमुख जिम्मेदारी देश की एकता और अखंडता है। हमारा पहला लक्ष्य है कि देश में सामान्य से सामान्य मानवीय के जीवन में बदलाव आए, उसके जीवन में सुगमता आए और उसे इसका एहसास भी हो। अगर मैं दूसरे लक्ष्य की बात करूं तो आज ग्लोबलाइजेशन हम पिछले कई दशकों से सुन रहे हैं। हो सकता है भारत कभी दूर से इन चीजों को देखता था, लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। आज भारत का पोजीशनिंग बदल रहा है और ऐसे में हम देश में जो भी करें उसको वैश्विक संदर्भ में करना अब हमारे लिए समय की मांग है। अगर मैं आज तीसरे लक्ष्य की बात करूं जो एक प्रकार से मैं दोहरा रहा हूं, क्योंकि इस बात को मैं लगातार कह रहा हूं, सिविल सर्विस का सबसे बड़ा काम ये कभी भी हमारे लक्ष्य से ओझल नहीं होना चाहिए।
व्यवस्था में हम कहीं पर भी हो, पद पर हम कहीं पर हो, लेकिन हम जिस व्यवस्था से निकले हैं उस व्यवस्था में हमारी वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो है देश की एकता, देश की अखंडता। उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और आज के युग में जन भागीदारी क्यों जरूरी है, ये भी प्रधानमंत्री ने बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जो भी हमने प्राप्त किया है वो जन भागीदारी के जरिए प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि हम जीवन समाज हैं जो काल बहाय परंपरा को तोड़कर आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हमारा देश सिंहासनों की विरासत नहीं रहा है, ये देश सदियों से, हजारों सालों से हमारी परंपरा रहा है। आम आदमी की ताकत से चलने की परंपरा रही है। आज जो भी हमने प्राप्त किया है वो जन भागीदारी की तपस्या का परिणाम है, जनशक्ति की तपस्या का परिणाम है, और तब जाकर के देश नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी के योगदान से समय की जो भी आवश्यकताएं थी उनको पूरा करते हुए, उन परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए, जो काल बाह्य है उसको छोड़ते हुए, हम वो समाज है, जीवन समाज है जिसने काल बाह्य परंपरा को खुद ने तोड़ फोड़ उठा करके फेंक दिया है। हम आंखें बंद करके उसको पकड़ करके जीने वाले लोग नहीं है। हिंदू एक ऐसा समाज है भारत का कि जो कभी मृत्यु के बाद गंगा के तट पर चंदन की लकड़ी में अगर जलता था शरीर तो उसको लगता था कि मेरा अंतिम कार्य पुण्यता से हुआ। वही व्यक्ति घूमता इलेक्ट्रिक श्मशान गृह तक चला गया, उसको कोई संकोच नहीं आया। इस समाज की परिवर्तनशीलता की एक बहुत बड़ी ताकत का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। राज्यपाल कलराज मिश्र कहा कि लोक सेवक लोकतंत्र रोज सशक्त प्रहरी है, वरना लोक सेवकासु प्रशासनिक जटिलता ने दूर करता व्या जन कल्याण कामरी प्रक्रिया ने सुगम और आसान बनावा आह्वान कर्या। राज्यपाल जयपुर हरीशचंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान में लोक सेवा दिवस ने मौका माटे भारतीय प्रशासनिक सिविल सेवा और राजस्थान प्रशासनिक सिविल सेवा एड़कार ने संबोधित कर्या। राज्यपाल कहा कि लोक सेवक शासन तंत्र में जनता ने करीब रह काम करे है। राज्यपाल चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिकाणीसु लोकसभा दिवस माथे सम्मानित करवा जावा माटे बधाई दीनी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सिरोही दौरा पर आ रहा। इन बगत भाजपा करसा मोर्चा रिकाणीसु वणारो स्वागत करो गयो। मंत्री रा स्वागत में करसा ट्रैक्टर रैली भी निकाली। दोनों मंत्री इन मौका जिलारा एड़करारी बैठक लेर केंद्र सरकार री योजनावारी क्रियान्विति बाबत जानकारी लीनी और जरूरी दिशा निर्देश दीना। जब हमारे पास कृषि उत्पाद का अभाव था तो उस समय सरकारों ने जो विचार किया वो विचार उत्पादन केंद्रित था कि हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ना चाहिए। उत्पादन बढ़ना चाहिए इसलिए हरित क्रांति हुई, फिर उसमें से केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का उपयोग प्रारंभ हुआ। अब कुल मिला के सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री जी ने जब सॉयल हेल्थ मिशन प्रारंभ किया तो 22 करोड़ किसानों को हम लोगों ने कार्ड दिया। हम सब लोगों की जिम्मेवारी भी है किसान को भी अवेयर करें। अगर सॉयल हेल्थ की रिकमेंडेशन के आधार पर वो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर इन सब का उपयोग करेगा तो नुकसान नहीं। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना प्रदेशवासियारा स्वास्थ्य खातर क्रांतिकारी योजना है। प्रदेश रा मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य अधीक्षक और दूजा एड़कारा ने वीसी रे जरिए संबोधित करता हुआ चिकित्सा मंत्री प्रदेश रा सगड़ा स्वास्थ्य कार्मिका ने इन योजना रा सफल क्रियान्वयन में भागीदार बनवारो आह्वान कर्या। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य एड़कारा और कर्मचारियारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदना ने ऑनलाइन कर्या जावा खातर समय सारणी और ग्रेडिंग सु जुड़ेड़ा दिशा निर्देशा प्रस्ताव ने मंजूरी दीनी है। जानवा जोग है कि मुख्यमंत्री बजट सत्र में इनकी घोषणा की है। सामाजिक न्याय पखवाड़ा रा समापन दिवस पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा
ભાજપા મુખ્યાલયમાં પ્રેસ વાર્તાનો આયોજન કર્યા। इन दौरान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अमृत महोत्सव पर बोलता व्या कहा कि महोत्सव रा 5 स्तंभ विचार, उपलब्धियां, एक्शन, समाधान और संकल्प शामिल है, जो कि स्वतंत्र भारत रा सपना ने साकार करवारी प्रेरणा देवेला। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बताया कि मोदी सरकार की अगुवाई में महात्मा गांधी री कहानी सु चलाया गया नमक सत्याग्रह री तारीख 12 मार्च ने ही आजादी रा अमृत महोत्सव अभियान री शुरुआत करी गई है। भारत सरकार रा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय री कानीसु राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेलो राख्यो गयो। अजमेर में रा अर्बन हाट बाजार रा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में राख्यो गयो। संस्था रा उप प्राचार्य शैलेश माथुर बताया कि मेला में 400 सुबत्ता ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया गया। इन मेला रे जरिए उन लोगों रो चयन करियो जावेलो जो न्यारी न्यारी कंपनियां में प्रशिक्षु बनवारे योग्य है। इन युवाओं ने 7,700 रुपया एक बरस ताई हर महीना दिया जावेला। मेला में लुगायरो भी रोजगार संघ प्रशिक्षण खातर चयन करियो गयो। कैड डिज़ाइन, कंप्यूटर ऑपरेटर्स और सेटलिंग इंचार्ज, इस तरह के कई विभिन्न क्षेत्रों में जो श्रमिकों की आवश्यकता होती है या फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर्स की आवश्यकता होती है, उसके लिए अपने नए बच्चों को ट्रेनिंग के रूप में पहले कंडक्ट करेंगे और उसके बाद में उनको जो इच्छुक व्यक्ति है उनको काम के लिए अब्जॉर्ब भी करेंगे। भारत सरकार के एमएसएमई और आईटीआई डिपार्टमेंट के संयुक्त तत्वाधान में आज ये अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है अर्बन हाट बाजार वैशाली नगर अजमेर के अंदर। इस योजना के तहत आज जो शिक्षु हैं जो केवल आईटीआई पास हैं वही नहीं बल्कि जो फ्रेशर स्टूडेंट्स भी हैं या ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स भी हैं वह लाभान्वित होंगे। एक छत के नीचे सारी इंडस्ट्रीज जो अपने अजमेर ज़िले की हैं और आसपास के इलाके की हैं वो उपलब्ध हुई हैं और अपनी वैकेंसी के साथ उपलब्ध हुई हैं। बच्चों को ये बता रही हैं कि भाई आप अपना स्किल ट्रेनिंग लेने के बाद या कोई ड्रॉप आउट बच्चा है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग किस प्रकार से लेगा। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस ऑन जॉब ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चे को एक स्टाइफंड भी मिलता है। जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको करीबन 7,000 रुपये और जो ट्रेंड बच्चे हैं उनको 7,700 मिनिमम स्टाइफंड मिलता है, जिससे बच्चा ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ अर्जित भी कर सकता है। मेरा फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और मैंने संदीप इंडस्ट्रीज में रिज्यूम दिया है और एक भगवती इसमें रिज्यूम दिया है। और इसमें जो विभिन्न आईटीआई हैं पूरे देश भर में उनके माध्यम से इन मेलों का आयोजन किया जा रहा है और उनमें जो भी अब तक जिन्होंने प्रशिक्षण पाया हुआ है उन विद्यार्थियों को अलग अलग कंपनियों में काम मिले प्रशिक्षण और साथ में ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है वो उपलब्ध कराने की कोशिश जो है इन मेलों के माध्यम से की जा रही है। अजमेर में भी अर्बन हाट में इस मेले का आयोजन किया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर विद्यार्थी सुबह से जमा है और अभी तक ये स्थिति है कि जो भी विद्यार्थी आ रहा है उसको किसी न किसी कंपनी में ऑन जॉब ट्रेनिंग का प्रस्ताव जो है वो दिया जा रहा है। बीकानेर रा शिवबाड़ी रोड माते राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आज राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेलो राख्यो गयो। मेला में न्यारा न्यारा उद्योगारा नुमाइंदा भाग लीना। न्यारा न्यारा क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करवा खातर प्रतिभागिया रो उत्साह देखता ही बने हो। न्यारी न्यारी कंपनियां एनरोल रजिस्ट्रेशन प्रशिक्षण खातर करवाया। आईटीआई रा प्राचार्य हुकुम सिंह बताया कि मेला में मोटी तादाद में कंपनियां भाग लिया। उन्होंने कहा कि मेला सु लाभार्थियों ने रोजगार मिलेलो। मेला जो है वो लड़कों में बहुत उत्साह है और मेले का आयोजन ऐसा होता रहना चाहिए। हमारे यहाँ 3-4 इंडस्ट्री बड़ी बड़ी भी आई हैं जैसी भी, और सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी 1-1, 2-2 बच्चों को रखा है मेले में। हमारे यहाँ पास आउट जो बच्चे हैं बीकानेर से उनको हम स्टाइपेंड पर रखवाएंगे और इसमें गवर्नमेंट का स्टाइपेंड 7,500 के आसपास है, 7,700 रुपये। आईटीआई पास बच्चों का और बिना आईटीआई करे हुए बच्चों को भी स्किल देते हैं। इसमें तो 6,600 रुपये सालाना मंथली पर उनको रखा जाएगा।
इसके अंदर हमें 1 साल का एक्सपीरियंस मिलता है, वर्क मिलता है, जिसके अंदर हमें बहुत से कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। और इसके अंदर हमें 1 ईयर का 1 मंथ का वेटेज भी दिया जाता है, जिसके अंदर में बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। और ये बहुत अच्छी चीज़ें है। अप्रेंटिसशिप अच्छी चीज़ है। ये हर चीज़ हर साल लगनी चाहिए और हर चीज़ को हर ITI पास स्टूडेंट को करनी चाहिए। यहाँ से अलग अलग ज़िले से सभी अपना फॉर्म भरने के लिए आए हैं अप्रेंटिस का। इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है। हमें फॉर्म भराना है यहाँ के और फिर हमें 2 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर हमें सर्टिफिकेट मिलता है। इसके लिए सब अलग अलग जगह से आ रहे हैं। इसके लिए हम बहुत सहायता है, यहाँ बहुत ज़्यादा अपने सब आगे से आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं और अपना फॉर्म भरा रहे हैं। मैंने ITI बीकानेर से की है। ट्रेनिंग करने के बाद मैंने और मैकेनिक के तहत मास्टरों से कुछ सीखा और अभिभावक का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और मैंने आज बीकानेर डिपो में चयन होने के कारण मैं मास्टर और प्रिंसिपल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैंने 2 साल की मैकेनिक के तहत प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरे गार्जियनों और मेरा समय 2 साल का यहाँ पर रहा। और ट्रेनिंग के बाद मैं सबको नरेंद्र मोदी और ये रोज़गार मेला लगा है, उसके तहत आज यहाँ पर खड़ा हूँ। आज ये अप्रेंटिसशिप का मेला इस संस्थान में आयोजित हो रहा है, जिसमें अब तक करीब 45-50 के आसपास कैंडिडेट आए हैं, जिसका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और जिन कैंडिडेट का पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको प्रतिष्ठान की जानकारी दे रहे हैं। और प्रतिष्ठान भी काफ़ी आए हैं, कुछ आ रहे हैं अभी। और कैंडिडेट जिनका रजिस्ट्रेशन है उनका कॉन्टैक्ट जनरेट करवा रहे हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्लारी अध्यक्षता में बुधवार ने शासन सचिवालय में बैठक राखी। मौका माते शिक्षा मंत्री बताया कि शिक्षा महकमा में कार्यरत शिक्षा कर्मियों ने कार्मिक महकमारी कारणीसु 11 जनवरी 2022 रा नियमारे तहत अडॉप्ट करवारो फैसलो लियो गयो है। साथ ही शिक्षा कर्मी कल्याण कोष में सहायता राशि 1 लाख सु बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। भारतीय स्वाधीनता रा 75 बरस रा मौका माते विद्या भारती संस्थान जयपुर रो प्रांतीय पूर्व छात्र सम्मेलन 23 अप्रैल ने बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में होवेलो। प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर विजय गोयल बताया कि सफलता विवाद पूर्व छात्रों के साथ जलसा में जयपुर सहित 11 जिला 1500 पहली रा छात्र शामिल हो रहा है। कार्यक्रम में खास पावना केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मौजूद रहेला। और यहाँ से निकले हुए करीब 10,000 से अधिक छात्र इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं पोर्टल पर। लेकिन अभी इस समय 4,000 जो ऐसे पंजीकृत छात्र हैं जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत हुए हैं, उनमें से हमें आशा है कि 1500 छात्र हमारे यहाँ उपस्थित होंगे। वो हमारे यहाँ कार्यक्रम में आएंगे और आपस में चर्चा करेंगे, आपस में मिलन होगा, उनका पुराने अनुभव हमसे शेयर करेंगे। जहाँ पर भी वो स्थापित हैं अपने अपने क्षेत्र में, वो अपनी जो विद्या भारती से जो संस्कार मिले, उनको जो देश प्रेम के जो संस्कार मिले हैं वो शेयर करेंगे आपस में और अपने अनुभव बताएंगे। और आगे भी ये सोचेंगे, ये प्लान करेंगे कि हम किस तरह से अपने देश की उन्नति के लिए और इन संस्कारों को जो हमें शाला से मिले हैं वो प्रतिस्थापित कर सकें। भारतीय शिल्प संस्थान जयपुर आज आपरो 25वां स्थापना दिवस मना रह्यो है। इन दौरान संस्थान में भारतीय शिल्प संस्थान रा पास व्या विद्यार्थियों ने एकेडमिक उत्कृष्टता अवार्ड रो वितरण करियो गयो। संस्थान की निदेशिका डॉक्टर तुलिका गुप्ता बताया कि संस्थान 25वीं वर्षगांठ पाते शिल्प डिजाइन पुरस्कार की शुरुआत कर रह्यो है। ये अवार्ड्स उनको बच्चों को मिले हैं, इस मेहनत के आर्टिजन्स को मिले हैं जिन्होंने क्राफ्ट को आगे बढ़ाया। पूरा एम ये है कि क्राफ्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाए। IICD का विजन है कि क्राफ्ट के फील्ड में कैसे आगे बढ़ा जाए, उसी को लेके आज ये कार्यक्रम आयोजित है। हमने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो सब यहाँ डिस्प्लेड हैं। जितने हमारे बच्चों ने तरह तरह के नए डिज़ाइंस क्राफ्ट्स के साथ मिलके किए हैं वो यहाँ पे हैं, और कुछ कारीगर जैसे कि लाख के कठपुतली के वो भी आज यहाँ पे हैं। तो आज का ये जो कार्यक्रम है ये एक क्राफ्ट्स को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।
देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष अरिनदबई विधानसभा खेतरना विधायक जोगिंदर सिंह अवाना कर पूग्या अटय वणा प्रेस वार्ता दौरान कहा कि देवनारायण बोर्ड री योजना वारो फायदो विशेष पिछड़ा वर्ग रा लोका ताए पुगाणो राज्य सरकार री प्राथमिकता है। जन सुनवाई रे पछे वणा बताया कि जिला मुख्यालय माथे 2 आवासीय विद्यालय भी खोलिया जावेला। वर्ष 2008 में हुआ और उसके बाद में पद लंबे समय से चला रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष की मुझे दी। और मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें अब तक लगभग 1555 करोड़ के आसपास का व्यय हो चुका है 2008 से अब तक। और बजट की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मुझसे कहा है कि बजट की कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से जो प्रस्ताव आए आप मुझे भेजो। निश्चित तौर पे एमडीसी वर्ग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से गंभीर हैं और वो इस पर कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से अभी आरएएस की लिस्ट आई पिछले दिनों, इसमें आरएएस की लिस्ट में हमारे एमबीसी समाज के लगभग 44 के आसपास बच्चे आए, जिनकी संख्या पहले बहुत कम होती थी, 2, 3, 4 इस तरह की संख्या होती थी। अभी जो पिछड़ों की अभी 2 दिन पहले रीट का जो आया है उसमें लगभग 1031 के आसपास बच्चे एमबीसी समाज के आए हैं। डॉक्टरों की, इंजीनियरों की जो पिछले दिनों जो लिस्ट आई है उसमें हज़ारों बच्चे आए हैं। सचिवालय में जो हमारे 2, 4, 5 की संख्या में मिलते थे वो भी अब मैं देख रहा हूँ कि कहीं 35-40 की संख्या में। और तमाम छोटे से लेकर बड़े जो पद हैं सरकारी, उन सब पे इसका लाभ मिल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है उनसे भी कहना चाहूँगा कि 9वीं सूची की जो हमारा पेंडिंग चल रहा है लंबे समय से, उसको भी तत्काल वो 9वीं सूची में डालें ताकि इसका प्रॉपर लाभ मिल सके। जलदाय महकमा रा अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल कहा कि दूजा राज्य रा शहरी और ग्रामीण पेयजल नेटवर्क री बेस्ट प्रेक्टिसेस रो अध्ययन करवा खातर राजस्थान रा वरिष्ठ एहलकारा रा दल ने दूजा प्रदेश में भेजो जावेलो। वे कहा कि प्रदेशवासियों ने स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करानो वहां की पहली प्राथमिकता है और इन्हें बेहतर बनावा सारू दूजा प्रदेश रा अनुभव रो लाभ लियो जावेलो। आजादी रा अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आज राजस्थान विश्वविद्यालय इंडियन हिस्ट्री और कल्चर महकमा री काणी सु एक दिन रो सेमिनार राख्यो गयो। सेमिनार में लघु उद्योग महकमा रा निगम चेयरमैन राजीव अरोड़ा, कुलपति राजीव जैन, आजादी सु पहली क्षत्रिय लुगायरा राजनीतिक संघर्ष और भागीदारी ने ले चर्चा की। एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया है। ये आज़ादी के जो स्वतंत्रता के जो 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसमें अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह जो मनाया जा रहा है ये उसका ही एक भाग है। और इसमें हम राजपूताना राज्यों के जो स्वाधीनता आंदोलन थे उनमें महिलाओं के विस्मृत इतिहास पे संगोष्ठी कर रहे हैं। और अभी बहुत सारे क्षेत्रों से विद्वान आए हैं, दिल्ली से, अलवर से, झालावाड़ से, अन्य स्थानों से, और बहुत सारे इंडियन हिस्ट्री कलेक्टिव करके एक फेमिनिस्ट ग्रुप है वो, और बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके परिवार के लोग भी हमारे साथ में उपस्थित हुए। नारायणी देवी वर्मा है बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो बिजोलिया आंदोलन से जुड़ी हुई थी। उनकी दोहिती श्रीमती वंदना माथुर ने भी अपने बहुत सारे संवेदनशील व्यक्तिगत अनुभव संगोष्ठी के प्रतिभागियों के साथ साझा किए। केंद्र सरकार 1 जुलाई 2022 सु देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करवारो फैसलो कर्यो है। इनके तहत प्रदेश में भी सिंगल यूज प्लास्टिक ने पूरी तरह बंद करवाने ले शुरुआत कर दी है। आज जयपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जागृत जयपुर अभियान की शुरुआत करेगी। कार्यक्रम में जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल, जयपुर नगर निगम मुख्य कार्यकारी एहलकार अवधेश मीणा पोस्टर रो विमोचन कर कार्यक्रम की शुरुआत करी। हम सभी जानते हैं 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लीगली बैन किया गया है पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। उससे पहले का जो समय है उसको हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि लोगों में जागृति आए, अवेयरनेस आए और लोग स्वेच्छा से प्लास्टिक का परित्याग करें और इसके विकल्पों की ओर अग्रसर हों। इसकी 5 चरणों में जो विशिष्ट कार्य योजना बनाई गई है उसके बारे में भी आज लॉन्चिंग की गई है। जो इसमें पोल्यूशन कंट्रोल विभाग है, नगर निगम है और जितने भी संबंधित विभाग हैं सबको जिम्मेदारियां देकर इसमें आगे बढ़ा जाएगा। और प्लास्टिक के विकल्प के लिए जो लोग उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उनको भी इसमें प्रोत्साहित किया जाएगा। और जो राज्य सरकार की चालू योजनाएं हैं जैसे IM शक्ति योजना है या मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, उसमें कम ब्याज दर पे उनको लोन दिलवाए जाएंगे ताकि कपड़े की थैलियाँ, कागज़ की थैलियाँ, कंपोस्टेबल बैग जो विकल्प हैं वो भी बाजार में आ सकें। कोई भी इस तरह का जो रिफॉर्म है वो केवल
खाली सरकारी प्रयासों से या किसी कानून के बन जाने से नहीं होता, जैसा हम कई मामलों में देखते हैं। कई कानून हैं लेकिन उसकी इतनी प्रभावी रिजल्ट्स नहीं रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि ये जो जागृति अभियान है इसमें सभी वर्ग जुड़ करके और इसको आगे बढ़ाएं, एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी पैदा करें, तब सही मायने में कम से कम पूरे राज्य की अगर बात अभी फ़िलहाल मैं छोड़ भी दूं तो जयपुर को हम इसमें अग्रणी रखने में कामयाब हों, जहां जिला प्रशासन काफ़ी सक्रियता से इसमें आगे बढ़ रहा है। हम लोग पूरा इसमें कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। झुंझुनू राम महेश मीणा आपरा जीवन समाप्ति पछे 3 लोगों ने जिंदगी दे दिया। महेश मीणा सिर में गंभीर चोट लागबारे चालता सफाखाना में भर्ती करायो गयो, जोटे वार ने डॉक्टर ब्रेन डेड घोषित कर दिया। जिन पछे महेश रा परिजन अंगदान करवारो फैसलो लीना। पहली रात केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद निहाल चंद गगनहर माए पानी दी चोरी रोकवा राजस्थान प्रदेश ने उनरा हिस्सारो पूरो पानी मुहैया करावा खातर पंजाब सरकार ने निर्देशित करवा खातर केंद्र सरकार सु मांग कीनी है। इनने लेर सांसद निहाल चंद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सु फोन पर बात कीनी और पत्र रे जरिए करसारी इन गंभीर समस्या सु अवगत भी करवाया। चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने नवी दिल्ली में राख्या जावाड़ा प्रधानमंत्री पुरस्कार समारोह में सम्मानित कराया गया। खेलो इंडिया योजना रे तहत जिला कलेक्टर ने इन पुरस्कार सम्मानित करो गयो हो। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकार रा निर्देशानुसार धौलपुर रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनियापरा स्वास्थ्य मेलो राख्यो गयो। इन बगत चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संगीता, जिला कार्यक्रम प्रबंधक शशांक वशिष्ठ मेला में मोटी तादाद में लोगों ने स्वास्थ्य संबंधी सेवा उपलब्ध करवाई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययनरत पंडित काणीसु एक खास नवाचार करो गयो है। धर्म रक्षा न्यास के जरिए पंडित अभयजीत जयपुर में घरा घरासु खंडित छायाचित्र, मूर्तियां और पुस्तक इकट्ठी करेला। पंडित अभयजीत बताया कि मूर्तियां और छायाचित्र ने गलता जी में विसर्जन या रिसाइकिल करो जावेला। गलता जी राजस्थान का सबसे पावन तीर्थ स्थल है, तो हम उनको वहां पर भू विसर्जन करेंगे। मिट्टी की मूर्तियां होगी तो भू विसर्जन करेंगे, प्लास्टिक और पेरिस की होगी तो उसको रिसाइकिल करेंगे, कांच की होगी तो उसको रिसाइकिल करेंगे। धर्म से संबंधित जो पुस्तकें हैं हम उनको। पाकिस्तान से उठिया रेतीले अंधड़े चालता प्रदेश में उत्तर और पश्चिमी राजस्थान रो मौसम एकदम सु गड़बड़ा गयो है। इंडे चालता जोधपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग में आकाश में धूल छागी है। पश्चिमी राजस्थान में इनरो सबसु बत्ती असर देखने मिल रही है। जयपुर में दिन भर धूल छाया रह बासु तापमान में राहत मिली। मौसम महकमा मुजब आबाड़ा 24 घंटा में कट्ठे कट्ठे एकदम सु तेज हवा चालेली और धूल भरी आंधी रे चालबारी भी आस है। इन साथ ही कुछ एक ठोरा माते थोड़ी बूंदाबांदी री भी आस है। इन दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट होबारी भी संभावना है। तेज गर्मी ने चालता जैसलमेर जिला री कई जगह पर आया रेतीला तूफान सु मोटो नुकसान व्यो है। तूफान की गति लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। जनरल चालता कई जगह बिजली सप्लाई व्यवस्था भी बाधित हुई। वही तेज तूफान रे चालता कच्ची बस्ती सहित ग्रामीण इलाका में बहरो माहौल है। और अब फिर से जुआ मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली में सिविल सेवा दिवस माथे सिविल सेवा एहलकारा ने कर्या पुरस्कृत। कया वणा 25 बरस रो रोड मैप तैयार करे काम। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सामाजिक न्याय पखवाड़ा रा समापन दिवस माते कया अमृत महोत्सव रा 5 स्तंभ स्वतंत्र भारत रा सपना ने साकार करवारी देवेला प्रेरणा। भारत सरकार रा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय रिकाणी सु प्रदेश में राख्या गया राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला। चयनित प्रशिक्षुआ ने हर माह मिलेला 7,700 रुपया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में बैठक राखी जी। शिक्षा महकमा में काम कर रहा शिक्षा कर्मियों खातर दी नियम में शिथिलता। शिक्षा कर्मी कल्याण कोष में सहायता राशि 1 लाख से बढ़ार करेगी 2 लाख। प्रदेश रा उत्तर पश्चिम खेतर में धूल रा गुबार सुगिरियो तापमान। जैसलमेर जिला री कई ठोरा माते आयो रेतीलो तूफान।
बिजली सप्लाईरो बंदोबस्त वियो बाधित। ચાલો ઇન બુલેટિનમાં એટલું જ. નમસ્કાર.